नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं मॉडल के साथ जब हम बी का यूज करते हैं तो हम मॉडल को किन किन सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि विल बी, कैन बी, शुड बी, मे बी के कितने यूज होते हैं, माइट बी, मस्ट बी, और इसके साथ साथ आप लोग जानेंगे मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर विद टू बी। तो देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम इसे बना सकते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर मैं कहूँ मैं बाजार जा रहा होऊंगा तो हम बनाते हैं आई विल बी गोइंग टू द मार्केट। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, यहाँ पर एक स्टेट बताई जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विल बी का यूज किया एक स्टेट बताने के लिए, यहाँ ये फाइन कोई वर्ब नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आई विल बी गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा होऊंगा भविष्य में, तो यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। अब देखिए उसे पार्टी में बुलाया जाएगा, ही विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। देखिए हमने यहाँ पर तीन प्रकार से विल बी का यूज किया है। पहला यूज है भविष्य की कोई स्टेट बतानी है, मतलब स्थिति बतानी है कि कैसी स्थिति होगी, तो उसके लिए हम विल बी का यूज करते हैं। और सेकंड यूज किया हमने विल बी का वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, इसका मतलब है भविष्य में कुछ हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं बाजार जा रहा होऊंगा, उसे पार्टी में बुलाया जाएगा, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। ओके, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए विल बी का यूज स्टेट ऑफ बीइंग, जहां पर हम किसी चीज की भविष्य की स्थिति बताते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी बनूंगा, तो हम इसे बनाते हैं आई विल बी द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तुम्हें देखकर हर कोई खुश होगा, यहाँ पर भी स्टेट बताई जा रही है कि हर कोई खुश होगा। ठीक है, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही। तो देखिए एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, विल बी के बाद एक एडजेक्टिव आया, मतलब ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद हमने टू इन्फिनेटिव का यूज किया टू सी यू, तुम्हें देखकर। ठीक है, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, हर कोई खुश होगा, टू सी यू, तुम्हें देखकर। ठीक है, आपने अभी स्टेट ऑफ बीइंग देखा, मतलब कि स्थिति भविष्य में क्या होगी ये। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं विल बी का वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। वो काम कर रही होगी तो हम कहते हैं सी विल बी वर्किंग। मैं बाजार जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग टू द मार्केट। देखिए सिंपल फ्यूचर के पैसिव में हम विल बी का यूज करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपके द्वारा इस काम को किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय यू, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे पार्टी में बुलाया जाएगा, ही विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो आपने विल बी के सभी यूजर्स देख लिए। अब देखिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, तो हम इसे बनाते हैं कैन से। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, वो एक गायक हो सकता है, तो हम कहते हैं ही कैन बी अ सिंगर। मतलब कि यहाँ पर हम एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, हम कोई पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कैन से। ठीक है, 99% वाली, जैसे ही कैन बी अ सिंगर, वो एक सिंगर हो सकता है। जैसे मे बी से दिखाते ही मे बी अ सिंगर, वो एक सिंगर हो सकता है, उसी प्रकार से कैन का भी यूज किया जा सकता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ओके, वे दोस्त बन सकते हैं, दे कैन बी फ्रेंड्स। अब देखिए इससे बेहतर क्या होना चाहिए, तो हम शुड का यूज कर सकते हैं चाहिए के लिए। जैसे व्हाट शुड बी बेटर देन दिस, ये काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन। अब यहाँ पर देखिए दिस वर्क शुड बी डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव का सेंटेंस है। ओके, दिस वर्क शुड बी डन बाय मी कह सकते हैं, मेरे द्वारा ये काम किया जाना चाहिए। ओके, आपको मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद बी, अदर वर्ड्स के साथ हमने शुड बी का यूज किया। मैं एक इंजीनियर बन या हो सकता था पर नहीं बना, आई कुड बी एन इंजीनियर बट आई डिडंट। अब कुड बी हो सकता है या था, कुड बी का दो सेंस में यूज होता है। ठीक है, एक तो हो सकता था वाला सेंस देता है, एक तो हो सकता है वाला सेंस देता है। तो देखिए अगर हम कहें ही कुड बी इन द पार्क बट ही इज नॉट, या ही इजंट, तो यहां पर कुड बी का मतलब हो जाएगा हो सकता है, वो पार्क में हो सकता है बट नहीं है, ही इज
नॉट, ठीक है, पर वो नहीं है। और इस वाले सेंटेंस को देखिए, ही कुड बी एन इंजीनियर बट डिडंट, मतलब कि वो इंजीनियर बन सकता था लेकिन नहीं बना। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार सकता था वाला सेंस आ रहा है और एक बार सकता है वाला सेंस आ रहा है। तो इसी सेंटेंस को देखिए, ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को देखिए, ही कुड बी इन द पार्क बट ही वॉज नॉट। अब ये सेंटेंस पास्ट दिखाएगा, वो पार्क में हो सकता था बट ही वॉज नॉट, लेकिन नहीं था। तो दूसरी वाली क्लॉज से हमें पता चलेगा कि सकता था का सेंस दे रहा है कुड बी, या सकता है का सेंस दे रहा है कुड बी। जैसे कि ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, जो सेकंड क्लॉज है वो प्रेजेंट में, ही इज नॉट, वो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कुड बी का हो सकता है। ही कुड बी इन द पार्क, वो पार्क में हो सकता है, बट ही इज नॉट, लेकिन नहीं है। ही कुड बी इन द पार्क, वो पार्क में हो सकता है। हम केवल इससे नहीं पता लगा सकते कि ये प्रेजेंट के लिए है या पास्ट के लिए। सेकंड वाली क्लॉज से हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट के लिए है या पास्ट के लिए है, या इससे पहले कोई बात हुई हो, वो पास्ट में है या प्रेजेंट में, उससे पता लगेगा कि कुड बी का क्या सेंस है, हो सकता है या हो सकता था। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है, तो हम इसे बनाएंगे दिस स्टोन कैन बी ब्रोकन। इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। दिस स्टोन कुड बी ब्रोकन, इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। दिस स्टोन मे बी ब्रोकन, इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। सभी एक ही सेंस दे रहे हो कि सिर्फ हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि तोड़ा जा सकता है इस पत्थर को। दिस स्टोन माइट बी ब्रोकन, इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। चारों सेंटेंसेस सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी की बात है, तो कैन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मस्ट बी का यूज़ करेंगे। दिस स्टोन मस्ट बी ब्रोकन, ठीक है, मस्ट बी कर सकते हैं हम। तो कैन बी से हम 99% मान लीजिए कि इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है, ये सेंस है। कुड बी से 80% मान लीजिए कि इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। मे बी से 50% और माइट बी से 15 to 20%, ठीक है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से पॉसिबिलिटी है। कैन बी से ज़्यादा है, कुड बी से उससे कम है, मे बी से उससे भी कम है, माइट बी से सबसे कम है। अब देखिए, इस मशीन को ठीक किया जा सकता है, आप इसे इजीली अब बना लेंगे। दिस मशीन मे माइट कुड मस्ट बी रिपेयर्ड। अब ये रिपेयर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव का सेंटेंस हो गया। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, तो इन सभी में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मे माइट कुड मस्ट, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट से आप लोग ये बता सकते हैं कि 100% जरूर इस पत्थर को तोड़ा जा